मामला फंसेगा तो फिर बेकार में आपका भी टेन्योर बहुत कम टाइम का है, एग्जाम निकाल के चले जाइए, हम लोग भी बड़े खुश रहेंगे कि सर ने एग्जाम लिया, फाइनल रिजल्ट दिया, इतने कम टाइम में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया और बड़े अच्छे से एग्जाम लेके फेयर रिजल्ट देके चले गए। पर अब जो है ना बीपीएससी 67 का जो मुद्दा है ये एकदम आर और पार की लड़ाई वाली स्थिति में पहुंच गई है। छात्रों की तरफ से या जो भी छात्र के साथ हैं उनके तरफ से भी युद्ध स्तर पर इसको रोकने की बात चल रही है और जो एग्जाम लेना चाह रहे हैं वो भी युद्ध स्तर पे एग्जाम लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनके नियत में थोड़ा खोट लग रहा है कि रियली में एग्जाम लेना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को परेशान करना चाह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, अभी तक क्लियर नहीं है और उन्होंने अभी तक क्लियर किया भी नहीं है। वो भी बैठ के चेयर पे सोच रहे होंगे कि करे क्या, कहीं फंस तो नहीं जाएगा, फिर बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, सब कुछ चल रहा होगा। स्टूडेंट्स लगातार एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी अपने हिसाब से जो कर सकते हैं करने का, जो आगे का सोच रहे हैं वो सब चल रहा है। अभी एक वीडियो मेरे पास आया था, सौरभ जो छात्र नेता है वो भी नीतीश जी से मिलने वाले हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, शायद एक दो दिन के बाद टाइम मिल जाए। और आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं वो है दिल्ली में, बिहार भवन में भी दिल्ली से छात्र पहुंच चुके हैं। एक और जानकारी मिली है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो है अनंत कुमार जो हैं, इन्होंने प्रेसिडेंट को लिख दिया, मेल कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेल कर दिया, सेक्रेटरी साहब को मेल कर दिया और मेल करके इन्होंने लिखा है कि प्लीज टुक इनटू द वर्किंग ऑफ बीपीएससी बिहार सीरियसली। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद इज वर्किंग विथ मीडिया टू सेंड द इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट विच कांट बी रिलाई अपॉन। It is an act of harassment the candidate mentally and emotionally। इसको करके इन्होंने पूरा लंबा एक मेल डाला। इस मेल पे रिस्पांस लेते हुए उन्होंने क्या किया, इस मेल को बिहार के चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया और उसमें लिखा हुआ है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यानाकर्षण के लिए संलग्न है, याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दिया जाए। तो जो जैसे एफर्ट कर रहे हैं ना वो सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं और ये पक्का एग्जाम को फंसा देंगे, मुझे तो अब ऐसा ही लग रहा है, ये एग्जाम को फंसवाने के मूड में है। इन्होंने परसेंटाइल की बात की, 2 शिफ्ट का एग्जाम की बात की और सामान्य प्रशासन विभाग से कोई इनको परमिशन इनको लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, जो मन किया कर दिए, जबकि हो नहीं सकता है, मामला फिर फंस जाता। और अभी इन्होंने क्या किया है, यूपीएससी के रूल को वायलेट कर रहे हैं, यूपीएससी के रूल को एकदम से दरकिनार कर दिया है और यूपीएससी के बीच में एग्जाम होगा नहीं। इनको जो बीच का हॉलीडे दिख रहा है, जो छुट्टी दिख रही है ना बीच की, वो ऑप्शनल पेपर को तैयार करने के लिए दिया गया है, ना कि पीटी का एग्जाम दे के वापस। और ये पूरा शेड्यूल है उनका, बीच के जो 4 दिन के गैप हैं वो गैप भी उसी मेंस के शेड्यूल के अंदर आता है, उस बीच पीटी देने के लिए नहीं है। और अभी मेरे ध्यान से हट गया था, एक स्टूडेंट से भी कुछ देर पहले भी बात हुई, तब मुझे अचानक क्लिक किया, यूपीएससी का सर्कुलेशन है कि यूपीएससी के एग्जाम के बीच में स्टेट पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। और ये बीच है महोदय, ये एग्जाम का अंत नहीं है, एग्जाम का बीच और अंत में अंतर होता है, ये आपको समझना होगा, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स का तो आपने जीना हराम कर ही रखा है, स्टूडेंट्स का तो जीना हराम कर दिया है, बेचारे इतने मेंटली टॉर्चर हो गए हैं और जो उनके साथ हैं पूरे फैमिली वाले परेशान और तबाह हैं कि क्या होगा। हर एक स्टूडेंट का, ना केवल वो, उनके साथ उनके माता पिता भाई बहन जो भी है, कॉल करके भाई क्या चल रहा है, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, लगातार चल रहा है। अरे हमको तो नहीं एग्जाम है तब हमारे पास कॉल आता है ये क्या कुछ हुआ स्टूडेंट के फेवर में, और उनके साथ सोचो जिनको एग्जाम देना है क्या होता होगा। मतलब थोड़ा सा भी है ही नहीं ना, थोड़ा सा भी माने थोड़ा सा भी आत्मीयता वाली चीज दिख ही नहीं रही है। क्या किया जाए, क्या बोला क्या जाए। आप इतने गरिमापूर्ण पोस्ट पे बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स आपको थोड़ी ना करेगा हमको 4 महीना दीजिए एग्जाम के लिए, कहां कह रहा है 4 महीना दीजिए, आप गलत कर रहे हैं, आपसे कुछ कोई मांग नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। ये अगर आपको गलत फहमी है कि आपसे हम टाइम मांग रहे हैं, नहीं, आपसे हम कोई समय नहीं मांग रहे हैं, आप एग्जाम लीजिए ना, आपसे हम सिर्फ सही करने के लिए बोल रहे हैं,
आपसे मांग कहां कोई रहा है कुछ। आप जिस संवैधानिक पोस्ट पर हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप यूपीएससी के बीच में एग्जाम फंसा रहे हैं। हम कह रहे कि वो मत लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। कहां आपको कह रहे कि एग्जाम नहीं लीजिए, 2 महीना हमको पढ़ने के लिए दीजिए। किसी ने बोला आपको आज तक? कोई एक स्टूडेंट अगर बोल दे कि हमको 2 महीना पढ़ने के लिए दीजिए, सब तैयार है। लेकिन आप जो गलत कर रहे हैं ये नहीं कीजिए, यही तो बोला जा रहा है आपको। आपने परसेंटाइल की बात की, आपने डबल शिफ्ट की बात की। हमने कहां कहा? हमने कहा कि आप ये गलत कर रहे, इसको सीधा कर लीजिए। हम कुछ आपसे डिमांड रख कहां रहे हैं? और आपको लग रहा है कि और आप मतलब आप बिना किसी से परमिशन लिए हुए जो एक प्रोसीजर उसको पूरा किए हुए, कोर्ट नाम का चीज है कि नहीं दुनिया में? भारत में है, कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना, वहां तो जा सकते हैं। कोई भी एक स्टूडेंट चला गया तो मामला फंसेगा ना। आज राष्ट्रपति को लिखा गया तो उन्होंने रिप्लाई, उनके तरफ से रिप्लाई आया ना, तो कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वहां से रिप्लाई नहीं आएगा, स्टूडेंट छोड़ थोड़ी ना देगा। तो क्यों चाहते हो फंसाना? और आप चाहते हैं फंसाना एक्चुअली। अगर आप चाहते नहीं फंसाना तो ये सिंपल सी बात है, 10 दिन बाद रख लीजिए, एग्जाम हो जाएगा। कहां इश्यू है कोई भी? तो आप एग्जाम को ना एक स्टूडेंट के साथ तो खेल ही रहे हैं, सिस्टम के साथ भी खेल रहे हैं और नियमों को भी ताक पे रख दिया सारे के सारे। एटलीस्ट सर्कुलेशन तो पढ़ लीजिए क्या है। यूपीएससी के बीच में आप एग्जाम नहीं ले सकते, ये सीधा सीधा फंस जाएगा मामला। और ये एक्चुअली यही बात चल रहा है, इसीलिए आप चेक एंड बैलेंस और ये बीच का जो गैप है उसको गैप के रूप में मत देखिए। और ऐसा थोड़ी नहीं कि आप स्टेप उठाएंगे तो सामने वाला बैठा रहेगा, कदम तो वो भी उठाएगा। और जब लीगल कदम उठेगा तो मामला फिर फंस जाएगा, फिर पीछे चले जाएंगे। बेहतर है कि एक अच्छी छवि प्रस्तुत आप भी कर दीजिए। रिफॉर्म करने ही आए हैं तो एक अच्छा छवि प्रस्तुत कीजिए। हम लोग को भी लगे कि चेयरमैन साहब स्टूडेंट के फेवर में काम कर रहे हैं। अब आप स्टूडेंट के फेवर में कर रहे हैं, किसके फेवर में कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ये कदम तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। तो जब नहीं होगा तो हम लोग भी यूनाइट होकर आगे बढ़ेंगे। कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो इसलिए ऑप्शन ऐसे मत कीजिए कि कोई मतलब आगे के विकल्प पे विचार किया जाए। आप भी थोड़ा सा, आप तो बैकफुट पे आपको आने की जरूरत नहीं। आप जहां है वहीं रहिए, वहीं से सही काम कर दीजिए, कहानी खत्म। हम जहां है वहीं पे रुक जाएंगे, तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो ये बात को समझिए कि ये गलत है और ये गलत कर रहे हैं आप। और इसको लेके नीतीश माननीय मुख्यमंत्री साहब से तो हम लोग को मिलना ही है और कोर्ट भी जाना है। दोनों चीज होगा। स्टूडेंट्स कैसे छोड़ देंगे अपने अधिकार को? हार जाए जीत जाए ये तो बात की बात है, बैठे बैठे हारेंगे नहीं ना। सिंपल सी बात है, बैठे बैठे नहीं हारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। गलत बहुत माने हद लेवल की गलती चल रही है, माने एक्सट्रीम हो गया है। हर रोज तो हर एक मिनट पे लोग टॉर्चर हो रहे हैं। क्या जो नहीं मैसेज कर रहे हैं, जो साइड बैठे हुए, क्या वो इतना रिलैक्स में है क्या? उनको भी लग रहा हो क्या होगा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना, सबका धक धक करता, सब इंसान है। इधर जो भी है सब इंसान ही है। इस बात को समझिए, मामला फंसाने की जरूरत नहीं है। मामला फंसेगा तो फिर बेकार में आपका भी टेन्योर बहुत कम टाइम का है। एग्जाम निकाल के चले जाइए, हम लोग भी बड़े खुश रहेंगे कि सर ने एग्जाम लिया, फाइनल रिजल्ट दिया, इतने कम टाइम में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया और बड़े अच्छे से एग्जाम लेके फेयर रिजल्ट देके चले गए। हम भी खुश होंगे और आपको अच्छी तरीके से याद भी करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, लगेगा कि एक बैग फिर दोबारा बैग, मतलब नहीं बनता। होपफुली कि आप प्लीज नोटिफिकेशन आउट ना करें और चीजों को समझें।